संत रामपाल ने जो मुहिम उठाई थी, लगभग 250 गांवों में मुहिम पहुंच चुकी है। 1000 करोड़ का टारगेट रखा था, शायद उससे ऊपर भी जा सकता है। जी, यहाँ कुछ हमारे साथ लोग मौजूद हैं और मुहिम 24 चबूतरा पूरे भारत में प्रसिद्ध है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सैकड़ों की तादाद में आज यहाँ खापे मौजूद हैं और खापे आज सम्मानित कर रहे हैं। परम संत सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी को मानव रक्षक सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। मानव रक्षक सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी को दिया जा रहा है, क्योंकि मानवता का रक्षक अगर पृथ्वी पे कोई है तो एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी हैं। आप कहते हो जगत गुरु, भगवान, अलग अलग संज्ञा, तो सब भगवान और जेल में काफ़ी वर्षों से क्या इस धरती का, इस धरा का नियम है, जो आदमी सच के रास्ते पे चलेगा उसको इन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। बाढ़ के कारण क्या हालत हुई, किसने संभाला? वो जगत गुरु ने संभाला, जगत को संभाला, इसलिए वो जगत गुरु है। इस पृथ्वी का जर्रा जर्रा, हर पेड़, हर पौधा, हर इंसान संत रामपाल जी महाराज की जय बोलेगा और पूरी पृथ्वी पे सत्ज्ञान फैलेगा। सरकार जीरो है, रामपाल जेल में भी हीरो है। हाँ, और एक आवाज में जहाँ किसान चाहिएगा वहाँ मिलेगा, रामपाल जी को साथ है भाई। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। और मेरे चित्र ये तस्वीर देख लीजिए और खुशी का माहौल, आज खुशी का माहौल ये है कि संत रामपाल ने जो मुहिम उठाई थी, लगभग 250 गांवों में मुहिम पहुंच चुकी है। 1000 करोड़ का टारगेट रखा था, शायद उससे ऊपर भी जा सकता है। चाहे वो पानी के पीने की समस्या हो, चाहे गंदे पानी की निकासी, चाहे बरसात का पानी हो, और सब अन्नपूर्णा मुहिम भी चला रखी है संत रामपाल जी ने। जहाँ आपको समस्या आ रही है, कहीं भोजन बनाने में, घर पे बच्चे पढ़ने में असमर्थ हैं, किताब कापी या कपड़ा या कोई मकान, वो भी कम से कम 1000 लोग हरियाणा प्रदेश के खाली फ़ायदा उठा रहे हैं संत रामपाल जी के साथ जुड़ के। आपके अगल बगल, आपके रिश्तेदार में अगर ऐसा कोई बंदा है या ये कोई यारा प्यारा है, तो आप तुरंत उसको यहाँ उनके अनुयायी से उनसे संपर्क कर सकते हैं। शायद ही आपके छोटे से प्रयास से और संत रामपाल जी के आदेश से उनका घर का चूल्हा जल जाएगा, वो बच्चे पढ़ जाएंगे। जी, यहाँ कुछ हमारे साथ लोग मौजूद हैं और मुहिम 24 चबूतरा पूरे भारत में प्रसिद्ध है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सैकड़ों की तादाद में आज यहाँ खापे मौजूद हैं और खापे आज सम्मानित कर रहे हैं, सम्मानित। और वह भी किसी महाराज को, और वो ये अनुयायी पहुँचे हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि महाराज को सम्मानित कम ही करते हैं, लेकिन आज उनके भक्तों को सम्मानित कर रहे हैं। ये कुछ लोग जी बताइए क्या कहेंगे। आज मुहिम 24 चबूतरे पे मौजूद हैं और अच्छी खासी यहाँ पे संख्या है, तो क्या कहेंगे आज इतना बड़ा प्रोग्राम रखा है उसको लेके? सर, आज मुहिम के ऐतिहासिक चबूतरे पर एक बहुत ही ऐतिहासिक और अद्वितीय कार्यक्रम का है। उसमें परम संत सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी को मानव रक्षक सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। मानव रक्षक, मानवता रक्षक सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। ये पहला ऐसा सुन रहा है, किसी महाराज को, किसी संत को मानवता रक्षक सम्मान दिया जा रहा है संत रामपाल जी को। ये तस्वीर देख लीजिए, पूरे भारत में मानव रक्षक सम्मान समारोह है। जी, ये मानव रक्षक का मतलब क्या, थोड़ा समझिए। कोई भी संत मानव रक्षक है ही नहीं। जिन संत रामपाल जी महाराज जी से ने कोई संत मानव रक्षक नहीं है, मानव भक्षक है, क्योंकि उनका भक्ति मार्ग गलत है, शास्त्र विरुद्ध है। संत रामपाल जी महाराज ही मानव रक्षक हैं, जिनका मानव धर्म है, और इसीलिए को ध्यान में रखते हुए आज परमेश्वर कबीर जी की दया से मानव रक्षक सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी को दिया जा रहा है, क्योंकि मानवता का रक्षक अगर पृथ्वी पे कोई है तो एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी है, और दूसरा अन्य कोई मानव रक्षक नहीं है, मानव भक्षक है। और ये बात शास्त्रों के अनुकूल कोई भी नहीं है, इस कारण से प्रमाणित है। मानव रक्षक, मानव रक्षक बहुत बड़ी मानव रक्षक भाई साहब बोल रहे हैं। संत हजारों हैं और सब अपना अपना जगत गुरु लगाते हैं। यो भी कर्णधार जगत गुरु, पता नहीं क्या क्या फला 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 नाम से सम्मानित उनको किए रहे, और लाखों की तादाद में उनकी भी भीड़ है, ऐसा नहीं है, उनकी भी अनुयायी है लाखों की तादाद में। लेकिन ये जो नज़ारा देख रहे हैं हम, घर घर पहुँच रहे हैं, किसी को अनाज दे रहे हैं, किसी कन्याओं पढ़ा रहे हैं, शादी कर रहे हैं, कोई किसी को किताब दे रहे हैं, साहब यहाँ तक कि पानी भी निकाले, जो सरकार का काम है वो संत रामपाल जी कर रहे हैं। तो ये मानव रक्षक
तो और संतों पे लागू नहीं होता क्या? सर ऐसा है, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि दया बगैर दरवेश कसाई। दया के बगैर, दरवेश माने साधु होता है, साधु संत को दरवेश बोलते हैं। दया यदि उसमें दया भाव नहीं है तो वो साधु संत नहीं, वो कसाई है। आज तक जितने भी अपने आप को साधु संत कहलाने वाले इस दरा पे घूम रहे हैं या इस दरा पे पहले हुए थे, आज तक उन्होंने कभी भी ऐसा पवित्र कार्य किया ही नहीं। कभी उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए कभी आगे आए ही नहीं। उन्होंने सिर्फ हमारे समाज को लूटा और शास्त्र विरुद्ध साधना दी। अब भीड़ इकट्ठी हो रही है, लाखों लाखों लोग जा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, लाइन लगा के खड़े रहते हैं। आप कहते हैं समाज के लिए। सर भीड़ तो गणेश जी को दूध पिलाने के लिए इकट्ठा हो गई थी। आज हमारा आम समाज परमात्मा की भूख में तड़प रहा है। आज हमारा आम जन परमात्मा की तलाश में भटक रहा है, और उस भटकते हुए हमारे आम जन समाज को आप भीड़ का दर्जा इसलिए दे रहे हैं कि उनको कहाँ कहीं आशा होती है वो वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन सच्चाई उनको कहाँ प्राप्त होती है? वो ऐसा कौन सा ठिकाना है जहाँ जाने के बाद उनका ये भटकाव समाप्त हो जाता है, जहाँ जाने के बाद उनका परमात्मा प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है? अब महाराज जी एक सत्संग में बताते हैं कि 5 टूटियाँ लगी हैं, आपने पहली टूटी को खोला, दूसरी को खोला। अगर पहली में पर्याप्त पानी आपको मिल जाता, क्या आप दूसरी चौथी को खोलते? आज वही मानव समाज है, दर दर धक्के खा रहा है केवल अपने परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जी के पास पहुंच जाता है, जो संत रामपाल जी महाराज जी जिसको अपना लेते हैं, आप मुझे कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकते कि उसका भटकाव खत्म हो जाता है और वो परमात्मा प्राप्ति के लिए जीवन में होता है। एक सवाल है, संत रामपाल जी जेल में हैं और आप कहते हो जगत गुरु, भगवान, अलग अलग संज्ञा, तो सब भगवान और जेल में काफ़ी वर्षों से क्या? सर हम राम और कृष्ण जी को भगवान मानते हैं। कृष्ण जी तो जेल में ही पैदा हुए थे, ठीक है। रामचंद्र जी ने 14 वर्ष का वनवास झेला था, और वो वनवास क्या था? एक ओपन जेल थी सर। और ईसा मसीह को सर क्रेश किया गया, और बहुत से नानक जी को बहुत से लोग गालियां देते थे, पत्थर मारते थे। सर इस धरती पे, इस धरती का, इस धरा का नियम है, जो आदमी सच के रास्ते पे चलेगा उसको इन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। महाराज जी संत रामपाल जी अभी परीक्षाओं से गुजर रहे हैं, यानी कि विधि का विधान है और वो सही जो गाइडलाइन है उसी के तहत ही चलना पड़ेगा। भगवान उसको भी लाइन में ही चलना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों हैं? संत रामपाल जी महाराज जेल में इसलिए हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने सच बोलने का साहस किया है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जेल में। तो सरकार सच सुनना नहीं चाहती आप लोगों को? देखिए सर, मैं बात सरकार की नहीं कर रहा हूँ, सरकार भी सुन रही है, लेकिन संत की अपनी लीलाएं होती हैं। यदि पत्रकार महोदय में बैठे बैठे संत रामपाल जी लीला कर रहे हैं अभी सारी, ये लीला ही चल रही है, ये लीला ही चल रही है, ये एक उन लीला का हिस्सा है। क्योंकि संत की लीला को, संत की गतिविधि की क्रियाओं को हम ऐसे नहीं समझ पाएंगे जब तक हम शास्त्र अनुकूल साधना नहीं मिलेगी। सर जगत गुरु क्यों, जगत गुरु क्यों कहते हो आप? जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी को इसलिए कहते हैं कि वो जगत को पालने वाले हैं, जगत के तारणहार हैं। इस पूरे जगत को वो सत्य ज्ञान दे रहे हैं जो आज तक नहीं मिला। और इससे आगे आज देख सकते हो, हरियाणा में, पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में बाढ़ के कारण क्या हालत हुई, किसने संभाला? वो जगत गुरु ने संभाला, जगत को संभाला, इसलिए वो जगत गुरु हैं। कभी सोचा था सपने में सैकड़ों की तादाद में खापे और महम 24 चबूतरा जो हरियाणा प्रदेश का गढ़ है वो इस तरीके से सम्मान पाएंगे? जी जी, देखो जैसे माँ बाप होते हैं, बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, इसी तरह संत रामपाल जी महाराज जी के सब बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते थे। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सब, हर एक जितने गांव डूबे हुए थे उन सब गांवों में वो राहत सामग्री पहुँचाई, पाइप, मोटर, और जब ये पहुँचाई तो वो लोग इस ज्ञान को समझे। अभी वास्तव में दया के सागर संत रामपाल जी महाराज जी हैं, और दया के सागर तो परमात्मा ही होते हैं। सर अभी आपने क्वेश्चन पूछा था कि चमत्कार, देखिए सबसे पहले मैं आपको भारत में एक बात है, चमत्कार को नमस्कार, सीधी सी बात है, चमत्कार को नमस्कार होता है। साहब आप कर दीजिए,
बिल्कुल, अभी आपने बोला था कि चमत्कार। देखिए, जिसका मुखिया जेल में है, आज संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हैं। जब संत रामपाल जी महाराज जेल में गए थे, हमारे पास कोई रहने की जगह नहीं थी। आज हमारे पास कम से कम भी 12 आश्रम हैं, जिनकी 100 एकड़ में, और यहाँ तक कहूँगा पाकिस्तान में भी 50,000 शिष्य हैं गुरु जी के। तो ये क्या है सर? देखो आप, चमत्कार नहीं है क्या ये? किसका घर का सदस्य अगर जेल में हो, किराया नहीं हो तो उसके पास, आज देखो आप, परमात्मा ने 4 चांद लगा दिया। आप देखो महम चौबीसी के सैकड़ों खापे, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? पहली बार संत और सैकड़ों की तादाद में खापे, और किसी संत को सम्मान देना इतना बड़ा, और मानव रक्षक जैसे, ये पहली बार सुन रहा हूँ। सर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी का क्षण है, अद्वितीय क्षण है, ऐतिहासिक दिन है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये 12 अक्टूबर का दिन आप याद कर लेना। आगे जब भी संत रामपाल जी महाराज को आज सम्मानित कर रहे हैं, ये सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और ये पल इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ पे घोषणा हो गई है सर। 1 मिनट, ये 12 अक्टूबर का दिन है भाई साहब कह रहे हैं, और ये स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा। ये आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। महम चौबीसी चबूतरे पे मानव रक्षक और सैकड़ों खापे सम्मानित कर रहे हैं संत रामपाल जी को। उनके अनुयायी यहाँ पहुंचे हैं, और ये दिन ये कहते हैं छुट्टी के रूप में मनाया जाएगा पूरे भारत वर्ष में, हरियाणा प्रदेश में। सब बहुत बड़ी बात बोल दी आप ये। सर आपको कभी अंदाजा हुआ था कि भाई 24 खाप संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करेगी? मुझे कभी अंदाजा नहीं था, और मैं आप ऐसे किसी को सम्मानित कर। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ सर, संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को बहुत पहले बता दिया था कि जर्रा जर्रा संत रामपाल जी महाराज की जय बोलेगा, कबीर भगवान की जय बोलेगा। इस पृथ्वी का जर्रा जर्रा, हर पेड़, हर पौधा, हर इंसान संत रामपाल जी महाराज की जय बोलेगा, और पूरी पृथ्वी पे सत्ज्ञान फैलेगा। ये संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को बहुत पहले बता दिया था। ये महम चबूतरे से हुई महान शुरुआत एक दिन विश्व की सबसे बड़ी पंचायत यूएनओ में पहुंचेगी। आज ये शुरुआत महम चबूतरे से हुई है, और महम चौबीसी खाप प्रथम सर्वश्रेष्ठ मानी जाएगी कि उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को सामाजिक रूप से सबसे पहले पहचाना। और सबसे बड़ी पंचायत हमारी यूएनओ है। और एक दिन आप ये याद रखना, मैं ऑन कैमरा ही बात कर रहा हूँ कि यूएनओ की पंचायत, जो हमारी महापंचायत है, विश्व की महापंचायत है, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी को इसी प्रकार मानवता रक्षक सम्मान दिया जाएगा, जो विश्व में उनके तुल्य कोई और नहीं होगा। और ये कोई बातें मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ये कबीर परमेश्वर ने 600 साल पहले लिख दी थी। नास्ट्रेडमस, फ्लोरेंस, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने बता दी थी कि उस संत को इतना समर्थन मिलेगा जो विश्व में अभूतपूर्व रहा, पहले कभी नहीं होगा। दूसरा प्रश्न, मैं 1 मिनट फिर आऊँगा। आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ना तो लाचार थे, ना लाचार हैं, ना लाचार होंगे। वो सामर्थवान थे, सामर्थवान हैं, सामर्थवान रहेंगे। लेकिन आप ये विश्वास करें कि राम जी को वनवास हुआ, और राम जी का साथ इंसानों ने नहीं दिया, वानरों ने और रीछों ने दिया। वानर और रीछों की सेना लेकर लोग, भगवान ने, श्री राम विष्णु अवतार थे, रावण जैसे महापापी राक्षस का वध कर दिया वानरों की सेना लेके। तो आज वो राम पूजे जा रहे हैं, आज उन राम का नाम है ना। यानी कि एक स्थिति, ऐसे ही संत या परमेश्वर ऐसी स्थिति बनाते हैं कि उस स्थिति में रहकर भी वो भूतपूर्व कार्य कर देते हैं जो नकली संत बाहर रह के रति भर भी नहीं कर सकते। और यही सामर्थ्य ये दिखाता है, जेल में बैठे बैठे कर रहे हैं। ये वो जेल में गए इसलिए थे कि मैं जेल में रह के वो सब कर सकता हूँ जो बाहर रह के बाकी जिनको तुम पूजते हो, जिनके पीछे तुम भागते हो, वो बाहर रह के नहीं कर सकते। वो तो मैं कोठड़ी में बैठ के कर दूंगा, और जब मैं बाहर आ जाऊंगा और अपनी फुल फॉर्म में आ जाऊंगा तो क्या से क्या कर दूंगा। तो ये तस्वीर देख लीजिए, ये महम चौबीसी चबूतरे से सब अध्याय लिखा गया है। अध्याय एक के ऊपर एक अध्याय लिखा जा रहा है। कहते कि आने वाले बहुत जल्द ही खापे तो सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। सबसे पहले उन्हें सम्मान दिया यहाँ पे, उसके बाद यूएनओ की पूरे पृथ्वी की, पूरे ब्रह्मांड की महापंचायत है यूएनओ। बहुत जल्द वो संत रामपाल जी को वो भी सम्मान देंगे। ये आने वाले समय में ये उनका न्याय बोल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के पास एक ऐसी चीज है
जो किसी को भी दे दे वो इस धरा को इस कलयुग में कलयुग को सतयुग में बदल सकती है, हमें पूर्ण मोक्ष प्राप्त करवा सकती है। आज मुझे खुशी है कि लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को पहचाना है, उन्होंने उनको भगवान माना। पहले नहीं पहचाना था। नहीं पहचान सके क्योंकि नहीं पहचान सके तभी तो लोगों ने नहीं पहचान सके, तभी तो आम आदमी समझ के उन्होंने जेल में डलवा दिया सरकार ने मिलके। हाँ सतसाहिब जी, मैं गुरुकुल परंपरा से जुड़ा रहा हूँ और मेरा गांव धीरणवास है। गुरुकुल धीरणवास मेरे पिताजी प्रधान रहे, मेरे चाचा जी प्रधान रहे, मेरा पूरा परिवार आर्य समाजी था। लेकिन जब संत रामपाल की विचारधारा से हम जुड़े, कभी जो उसके खिलाफ चलते थे, जब हमें पता लगा कि असली वेद की वाणी तो संत रामपाल बता रहे हैं, असली सूक्ष्म वेद को तो संत रामपाल बता रहे हैं। और हम दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ के आर्य समाजी अपने आप को मानते रहे। हम दयानंदवादी थे, हम वैदिकवादी नहीं थे। हम वेद के अनुसार अपनी भक्ति नहीं कर रहे थे। संत आपसे बातचीत के बड़ा अच्छा लगा। सर आधी मिनट का रह गया, क्यों मेरे गांव ने बुला के, मेरे गांव में जब विपत्ति आई तो सारे उन्हीं आर्य समाजियों ने मिलकर हमारे गांव की चौपाल में संत रामपाल का स्वागत किया, आदर किया, सम्मान किया। आज वे आर्य समाजी समझ चुके हैं कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं। संत रामपाल ने उसी आर्य समाज के गाँव का पानी निकलवाया, उसी जितना मर्जी उन्होंने दिया, ये बोल के दिया जो तुम चाहो वो लो। तो आज आर्य समाज के लोग भी इस बात को सोचने में मजबूर हो गए कि न केवल यो वैदिक भक्ति देता है, सनातन परंपरा की भक्ति देता है, समाज के सुधार में और समाज के दुख में खड़ा है संत रामपाल। तो हमारे साथ, हाँ जी बताइए। भाई साहब, रामपाल तो जेल में भी आज जीरो है, और इस सरकार पर पानी नहीं तो वहाँ फिर भी जीरो है, और रामपाल जेल में भी हीरो है। हाँ ठीक है, सरकार जीरो है, रामपाल जेल में भी हीरो है। हाँ, और एक आवाज में जहाँ किसान चाहिएगा वहाँ मिलेगा रामपाल जी को साथ है भाई। और बोल भाई। ये कहते हैं कि किसान एक आवाज के साथ मिलेगा पड़ेगी भाई। ठीक है, वो तो कहा अगर अपने खातिर है। हम भी पाइप लेने गए थे, लेकिन हमने फरमानाबाद छहपुर में भाई नहीं मिले, और भाइयों ने मिलकर 5-5 मोटर फिर भी काली नहीं। लेकिन उस जेल में दूसरा आदमी ने सोची है ने, वो कोई महाभगवान मानो भी, और यह कह दिया वो जेल में भी हीरो है, सरकार जीरो है। और बोल भाई। ठीक है, और जब जरूरत पड़ेगी ने कोटडेबाद इरादे का दौड़ तैयार है भाई। तो हमारे साथ ये तमाम लोग बने हुए हैं और बड़ा अच्छा लगता है। वो एक बात हमने अक्सर सुनते आ रहे हैं जब से बड़े हुए हैं, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो इनका अन्न खा के हमारा मन भी परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे, कि शायद हम भी इनके अनुयायी बनने वाले हैं रामपाल जी के मन में, इनका अन्न खा खा के। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुंडा लंबा मेरे सहयोगी सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।